बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने व्यूअर्स के साथ उम्रे का मुकम्मल तरीका शेयर करेंगे। हज दीन इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रे मुसलसल करते रहा करो, क्योंकि उन्हें पै दर पे करते रहना मुफलिसी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2887। एक और जगह इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दोनों के दरमियान गुनाहों का कफारा है और हज मबरूर की जजा जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 1773। उम्रे का तरीका यह है कि सबसे पहले एहराम की तैयारी होती है, यानी अननेसेसरी हेयर्स को रिमूव करके नाखून काट कर एहराम की नीयत से गुस्ल या कम अज कम वुजू कर लें। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। इसके साथ ही ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सरहा ली व तक़ब्बलहा मिन। और इसके बाद तलबिया पढ़ना शुरू कर दें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। यानी हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम खूबियाँ और नेमतें तेरे लिए हैं और तेरा ही मुल्क है, तेरा कोई शरीक नहीं। खाने काबा में पहुंचते ही पहला तवाफ जो किया जाता है उसे तवाफ़े कदूम कहते हैं। तलबिया पढ़ते हुए हजर अस्वद की सीध में पहुंच जाएं। हजर अस्वद के बिल्कुल ऑपोजिट एक ग्रीन लाइट लगी हुई है, यहां से तवाफ शुरू होता है। तवाफ करने से पहले मर्द अपना दायां कंधा खोल लें, ये सिर्फ उम्रे के तवाफ के लिए है। हजर अस्वद को बोसा देना, और अगर बोसा देना मुमकिन ना हो तो इशारे से बोसा दे लें, ये इस्तिलाम कहलाता है। हजर अस्वद की तरफ हाथ उठाने से पहले अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहें। खाना काबा को अपनी बाएं जानिब कर लें और एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना शुरू कर दें। 7 चक्कर हतीम के बाहर बाहर लगाने हैं। शुरू के 3 चक्करों में मर्द हजरात अकड़ कर और थोड़ा तेज चलेंगे, इसको रमल करना कहते हैं। बाकी 4 चक्कर नॉर्मल करें। औरतों के लिए रमल की कोई शर्त नहीं है, ना ही औरतें सफा मरवा में दौड़ सकती हैं। मर्दों के लिए भी रमल सिर्फ हालत एहराम में है। सादा कपड़ों में मर्द तवाफ करेंगे तो रमल की जरूरत नहीं है। जैसे ही रुकने यमानी तक पहुंचे तो हाथ से उसे छुएं। रश की वजह से अगर पॉसिबल ना हो तो कोई मसला नहीं है। रुकने यमानी से हजर अस्वद तक उस मुस्तजाब दीवार और वो जगह जो कि 70 अंबिया कराम का मुसल्ला रहा है, वहां पर ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। तवाफ के दौरान अगर चक्करों की गिनती में शक आ जाए तो कम की तरफ रुझान करें, क्योंकि ज्यादा हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कम हो गया तो तवाफ मुकम्मल ही नहीं होगा। तवाफ के दौरान अगर वुजू टूट जाए तो जाकर वुजू कर लें और पिछले चक्करों को काउंट करके हजर अस्वद पर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर इस्तिलाम करके तवाफ को कंटिन्यू कर लें। हर चक्कर के इख्तिताम पर हजर अस्वद का इस्तिलाम करना है। इस तरह तवाफ के 7 चक्करों में 8 मरतबा इस्तिलाम करना है। फिर मकाम इब्राहिमी की सीध में आकर ये आयत पढ़ें, वत्तखुज़ू मिन मकाम इब्राहिमा मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को अपनी नमाज का मुकाम बना लो। ये आयत पढ़नी सुन्नत है और मकाम इब्राहिमी पे 2 रकात नफिल नमाज अदा करें। पहली रकात में सूरह अल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ें। मकरू औकात के अलावा ये नमाज किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है। 2 नफिल अदा करने के बाद क़िबला रुख खड़े होकर पेट भरकर जमजम पीना है। फिर हजर अस्वद पर आकर दोबारा इस्तिलाम करेंगे और मुल्तजिम पे खड़े होकर दुआ करें। इसके बाद सफ़ा और मरवा की सई करनी है। सफ़ा पर पहुंचकर यह आयत पढ़ना सुन्नत है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। फिर सफ़ा की पहाड़ी पर क़िबला रुख होकर दुआ की तरह हाथ उठाकर ये कलिमात पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। 3 मरतबा ये कलिमात अदा करें और दुआएं मांगें। इसके बाद मरवा की तरफ चलना शुरू कर दें और मरवा की पहाड़ी पर जाकर भी यही कलिमात इसी तरह अदा करने हैं और इस तरह सफ़ा मरवा के भी 7 चक्कर लगाने हैं। सबसे आखिर में मरवा पहुंचकर मर्द हजरात हल्क या कसर करवाएं। हल्क करवाना यानी सर पर मुकम्मल उस तरह फिरवा लेना और कसर यानी बालों को छोटा करवा लेना। औरतों के लिए यह हुक्म है कि 1 या 2 पोर के बराबर बाल काट दें। हल्क या कसर के बाद आप एहराम की पाबंदियों से निकल आते हैं। उम्रे का मुकम्मल तरीका आज हमने आपके साथ शेयर किया, और इस तरह की किसी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशंस दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अल्लाह हाफिज़।